वायर किसका? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। वायर नहीं चलो किसका ग्रीन वाला वायर? पहले ये म्यूजिक बंद हो जाए फिर उसको बोलिए ना, करेगा। बोला दो। बहुत खुश हो रहा है शरीर, आंखें थक गई है, दिन जैसे तैसे कट जाता है, वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो गया जीवन में, समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। दोस्त यार सब लोग हैं भाई, लेकिन कैसे मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मैं तो इतनी स्ट्रांग लड़की हूँ, कभी ना धोखा खाने वाली लड़की हूँ, कैसे मेरे साथ हो गया। प्यार करते करते शादी कर ली, शादी कुछ समझ में नहीं आया, बर्बाद होती गई बर्बाद होती गई। और मैंने राखी से पूछा, राखी आपको अपने जीवन का राजकुमार मिला तो आप खुश क्यों नहीं हो? पता चला कि इनके जीवन का राजकुमार दुनिया का सबसे महान ठग निकला, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और लोगों के साथ फरेब करता है। और जब राखी जी ने मुझे हाल ही में ये बताया कि मैसूर की कोई ईरानी लड़की उनके झांसे में आ गई और उनके साथ कैसे इनके एक्स पति या नहीं प्रेजेंट है पतिदेव ने यौन उत्पीड़न किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है? यानी ये बंदा कितनी महिलाओं के साथ गलत किया है। शादी से पहले भी और मेरी शादी होने के बाद भी कंटिन्यूसली उस लड़की ने मुझे होटल के पूरा सब कुछ भेजा है, ऑडियो बाइट्स, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, चैटिंग। इनके शेल्टर में है वो अभी, शैली जी जो हैं मैसूर से हैं, तो इन्होंने उनको पनाह दी है, शैली ने उनको सपोर्ट कर रही है रहने के लिए। धमकियां मिल रही थी। I run an NGO in Mysore. So this girl came up to me and said that ma'am, I don't know what to do. Where will I बंद go? करवाइए। ये जो है आप जानते हैं कि किससे वो मदद मांगे। मर्दों से मदद मांगने का मतलब आप जानते हैं कि एक औरत के लिए क्या रहता है। क्योंकि मैं उसको पहले से जानती थी, मैं राखी को भी जानती हूँ, मुझे पता था राखी के साथ क्या हो रहा है, तो उसके साथ क्या हो रहा होगा ये मुझे काफ़ी अंदाज़ा था। तो जब वो आई तो मैंने इस पर काफ़ी विचार किया, मैंने राखी से भी डिस्कस किया कि कैसे इसको हमें क्या करना चाहिए इस लड़की को, क्योंकि तू तो आवाज़ उठा सकती है, इसका क्या करेंगे। ये भी उसकी बहुत ज़्यादा मतलब 5 सालों से ये लड़की के साथ जो है वो सब चल रहा था, जो राखी के साथ 7 महीने से चल रहा था। लड़की ने मुझे कॉल किया था मैसूर से, चीख चीख के रो रही है कि मुझे आदिल मार डालेगा, मुझे बचा लो। राखी मैम, अंग्रेज रहता है ना सेंटेंस, ईरानी एक्सेंट में। सोचिए कौन है भाई ये राखी। मैंने उसको पूरा रिकॉर्डिंग रखा है, अभी भी रखा है, आपको भेजा मैंने। मेरे को भेजा है। इस लड़की मुझे राखी मैम मुझे बचा लो, ये आपके साथ धोखा कर रहा है, मुझे छोड़ के यहाँ पे मुझे शादी के वादे करके आपके पास आया है, आपको यूज कर रहा है फिल्मों के लिए, पैसों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी और लिटरली वो लड़की का नाम मैं नहीं रिवील कर सकती हूँ, हाँ मैं नहीं करूँगी। तो मुझे कह रही है, और मैंने आदिल को बताया, आदिल ये सब क्या है। आदिल ने उसके घर में जाके दरवाज़ा तोड़ा, उसे पीटा और भी लड़कों को जाके उसे पिटवाया। वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है, वो लड़की ने सारी पीटते हुए, दरवाज़ा तोड़ते हुए सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। वो सारे लड़की मुझसे मदद मांग रही, मैं मदद नहीं कर पा रही हूँ। आदिल ने मुझे बोला कि नहीं वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ये कर रही है, तुम मेरी बीवी हो, बीवी की तरह रहो, तुमने इस्लाम कबूल किया है तो तुम हमें एक बंद कमरे में ही सब कुछ चुपचाप रहना चाहिए। मैंने कहा मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो क्या हुआ, आप ऐसा किसी लड़की के साथ कर रहे हो तो मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। नहीं, आई विल सेटल। देखो मुझसे पैसे मांग रही है, देखो मुझसे ये कर रही है कि मेरी फीस भर दो, ये कर दो। बाद में वो लड़की ने मुझे बताया कि इसने मुझे फंसा के अपने वीज़ा पे लाया, घर पे रखा, मुझे मारता है और वो सारी 376 की धाराएं जो है लगी है वो सब करता है। मैम मुझे बचा लो। अब मैं जानू नहीं, मैं सोची कि क्या हो रहा है,
इन्होंने मुझे उससे ब्लॉक करवा दिया, उसको भी बोल के मुझे ब्लॉक करवा दिया कि देखो उसके साथ में ऐसे वैसी सारी वीडियोस पिक्चर होगी तो एक बीवी को डेफिनेटली पसंद नहीं आएगी। तो वो उसने मुझे कसम खाई है कि वो तुमसे मुझे छुड़वाना चाहती है, इसीलिए वो तुमको ब्लैकमेल कर रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तुम इनकी बातों में मत आओ। तो तब मैंने शैली वो इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैंने उस वक्त उनको माफ़ कर दिया। फिर मैंने कहा चलो जाने दो, आप मुझे कहा कि उसकी माँ को कैंसर है, मैं उसको भेज दे रहा हूँ ईरान, और मुझे उस वक्त कहा गया कि ईरान भेज दिया, लेकिन बाद में फिर भी मुझे पता चला इन्होंने उनको जेवर खरीद के दिए, ऑडियो है मेरे पास, बिल्स है, इन्होंने उनको फीस भरी, मेरे ही पैसों से फीस भरी, केक भेज रहे, उनकी कैट्स को खाना तो चलो चल जाता है, उतना तो चल जाता है, उनके पास कैट्स इन्होंने दिए, मतलब पूरा खर्चा जो चला रहे थे सारे मेरे पैसों से पूरा खर्चा चला रहे थे। बिल दिया कि देखिए वो मैंने उसको इतना सारा पैसा दिया, सॉरी जान मैंने आपके पैसों में से खर्चा किया, मैंने उसको दिया। मैंने बोला आप मेरे पैसे खर्च कर रहे और आप उस लड़की के, मैं आपकी बीवी हूँ, बीवी के होते हुए आप उसको क्यों कर रहे हैं? नहीं वो स्टूडेंट है ना, तो मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन असली हकीकत शर्लिन मुझे अभी सब पता चला, जब धारा 376 लगी तो वो लड़की चिक चिक के रोई। ये कब हुआ? जब मैंने मेरी शादी अनाउंस करी। वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी अनाउंस हो, इसलिए मुझे दबा के रखा था कि मेरी शादी अनाउंस ना हो, ताकि ये सारी लड़कियां बाहर आ जाएगी। इवन बहुत सारी लड़कियां बाहर आई है, उनकी मंगेतर भी आई है, जो अभी फिलहाल उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ी है, अभी तक उनकी मंगेतर थी, पहले उनकी शादी हो गई थी, जो मुझे सुनने में आया था, जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि राखी सावंत बॉलीवुड में मैं बहुत ही बोल्ड बिंदास हूँ। बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि हम बोल्ड हैं और हम शेरनी हैं, हमारे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है। लेकिन वाहिद भाई आप देख रहे हैं कि हम जैसे लड़कियों के साथ यदि यौन उत्पीड़न, यौन शोषण मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हो सकता है, तो आम लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा इस दुनिया में। आधे